अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने मोनोहाइब्रिड बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया था, और आज इसका हम ऐसा पार्ट टू करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर हमारा 5 होने जा रहा है और हाइब्रिडाइजेशन का हमारा पार्ट टू होने जा रहा है। कोशिश होगी कि आज ही लेक्चर के अंदर हम प्रोबेबिलिटी को भी डिस्कस कर लें, यानी लॉ ऑफ प्रोडक्ट को डिस्कस करेंगे, और साथ में डाइहाइब्रिड को तो वैसे हमें डिस्कस करना है। लास्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको एक बात बताना भूल गया था। जैसे मैंने यहाँ पे आपको इसके फिनोटाइप के अंदर कुछ चीजें बताई थी कि हमारे पास कौन सा क्या और कितना आने वाला है। जैसे 50% मैंने आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है, तो इसी तरीके से हमने ये भी सॉल्व किया था। तो इसके अंदर भी तो कुछ ऐसी चीजें लिखी भी होंगी, जाहिर सी बात है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हमारे पास इसका कितना मतलब रेशियो है इस तरीके से। तो यानी हमारे पास 75% है कि, क्योंकि ये सारी चीजें हमारे लॉ ऑफ प्रोडक्ट के अंदर जब हम पढ़ेंगे तो ये काम आएंगी। ये आपको आना चाहिए कैलकुलेट करना। 75% है कि इसमें हमारे पास राउंड होंगे। अब चाहे वो हेट्रोजाइगट्स की वजह से हो रहा हो या फिर आप कह लो कि होमोजाइगस, वो हमारा इशू नहीं है। हमें ये पता चल गया कि 75% जो फिजिकल अपीयरेंस होगी वो राउंड की हो सकती है चांसेस के मुताबिक, और 25% हमारे पास जो है रिंकल्ड होंगे। अब ये पता कैसे चला, जैसे कि यहाँ पे 50-50 तो हो गया। अब 100 का हमारे पास टोटल रेशियो है कि 100 में से कितने, 100% में से कितना हमारे पास राउंड आएगा और कितना रिंकल्ड आएगा। तो आप यहीं से देख लें, अगर 100% का है और हम डिवाइड बाय 4 और हमारा टोटल 4 है, यानी 25-25 चांस हम सबको देने वाले हैं। सही है। अगर हम फिनोटाइप को देखें तो हमारे पास देखा जाएगा कि अगर हमें फिनोटाइप का परसेंट निकालना है, वैसा तो निकालना नहीं होता है, लेकिन अगर निकालने को बोल दिया जाए तो आपको वो भी आना चाहिए। तो इसी से पता चल जाएगा कि अगर हम फिनोटाइप के ऊपर देखें राउंड के, तो देखें एक ये राउंड हो गया, यानी 25% इसका चांस है, 25 इसका है और 25 इसका है, यानी कितना हो गया, 25-25-25 75। पीछे क्या रह गया, रिजल्ट का एक, यानी 25% का रह गया। लेकिन 75% तो हो गया राउंड और 25 हो गया रिजल्ट। अगर आपको बोल दिया जाए कि फिनोटाइप का निकालो रेशियो परसेंट में बताओ, तो आप कैसे बताओगे। वेरी सिंपल तरीका है कि यहाँ पे देखें, 25% है कि होमोलोगस होगा, 50% है कि हमारे पास क्या होगा, बताओ तुम लोग, जल्दी बताओ। वो होगा हमारे पास हेट्रोजाइगस। और 25% यानी फिर से 25% है हमारे पास फ्रिंकल्ड होगा, होमोलोगस वाला। तो इस तरीके से ये सारा रेशियो यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा होता है हमारे पास। आ जाओ अब डायवर्ट है। वुमेन्स के ऊपर आपको मैंने समझा दिया था कि ये लॉ फेल हो जाता है, तो यहाँ पे मैं वुमेन्स के ऊपर डिस्कस नहीं करूंगा। मैं डायरेक्ट अपने जो है किया प्लांट जो कि मेंडल साहब का था उस पे आ जाऊंगा फटाफट से। और डायहाइब्रिड का मतलब क्या है ये सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि आपने इसके अंदर जो है दो ट्रेड्स को स्टडी करना है, टू ट्रेड्स। ठीक है, हम दो ट्रेड्स को स्टडी करने जा रहे हैं जो कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज रखती हों, और इन डिफरेंट प्रॉपर्टीज की वजह से ही हम जो है अपने लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी को भी साथ में निकालने की सलाहियत रखेंगे इसके जरिए। टू स्टडी होगी जो कि हमारे पास एक तरीके की डिफरेंट प्रॉपर्टी रखती है। ये हो गया हमारे
प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी से ही हम क्या निकालेंगे, लॉ ऑफ प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे हम, लॉ ऑफ प्रोडक्ट के लो या प्रोबेबिलिटी के लो। तो ये सेम होना लाजमी नहीं है, डिफरेंट होगा तो ही हम प्रोबेबिलिटी निकाल पाएंगे। सेम इवेंट नहीं है तभी, देखो इवेंट अगर सेम होगा तो फिर हम नहीं निकाल सकते प्रोबेबिलिटी, अगर इवेंट डिफरेंट है तो प्रोबेबिलिटी आराम से निकल जाएगी। इसी तरीके से आपने यहाँ पे देखा कि हमने मुख्तलिफ जीन्स के साथ हमने क्रॉस करवाया। एक ये ले लिया, कभी हमने होमोलोगस बना दिया था, होमोलोगस होमोलोगस, फिर हमने हेट्रोजाइगस हेट्रोजाइगस के साथ करवा ये हुआ F2 में। फिर हमने बोला एक नया चीन ट्रेड लेते हैं जिसके अंदर हमारे पास हेट्रोजाइगस है और एक होमोलोगस है, सही है। इससे हमने निकलवाया, फिर आपको मैंने एक टास्क दे दिया था, उम्मीद है आप लोगों ने उसको सॉल्व कर दिया होगा, और कमेंट में इसका आंसर जरूर बताएं क्या आया है। और ये एक आपने सॉल्व करवाया होगा इसके जरिए। तो अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के, मतलब डायहाइब्रिड के अंदर कौन कौन से ट्रेड्स लेने जा रहे हैं, सही है। कि इसके अंदर हम जो है मुख्तलिफ ट्रेड्स के साथ क्रॉस करवाएंगे। यहाँ पे मैं सैंपल बना देता हूँ एक तरीके का कि हम किस किस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे इसके अंदर हमारे पास, सपोज करें हमने एक राउंड लेना है साथ में, राउंड को हम कराएंगे टॉल के साथ कराते हैं इस दफ़ा, ठीक है। पहले तो एक और आर बनेगा यहाँ पे, सही है, क्योंकि हमने दो ट्रेड ली हैं और यहाँ पे भी, ठीक है। और मल्टीप्लाई करवाएंगे हम आर, साथ में, सॉरी ये दफ़ा मैं स्मॉल लूंगा, होमोलोगस पे हम कर रहे हैं काम, यानी wrinkled और डाफ, ठीक है। स्मॉल टी का मतलब क्या होता है, डाफ यानी शॉर्ट, और कैपिटल टी का मतलब टॉल प्लांट। इसी तरीके से हम यहाँ पे और मुख्तलिफ कौन कौन से जीन को क्रॉस करवा सकते हैं। एक हम ये कर सकते हैं कि हमारे पास एक है हेट्रोजाइगस, ठीक है, इसको हम क्रॉस करवाएं, तब क्या बनेगा हमारे पास, ठीक है। ये एक प्लांट है हमारे पास। इसी तरीके से यहाँ पे भी है, ये पॉसिबिलिटी जीन है। हम इस तरीके के ट्रेड्स आपको पेपर में दिए जा सकते हैं कि इसका क्रॉस करवाएं F1 फिर F2, बताएं क्या निकलेगा। इसी तरीके से हमारे पास एक चीज है कि हमने एक ले लिया आर, स्मॉल आर टी, मल्टीप्लाई बाय आर, आर टी टी, सही है। एक ये पॉसिबिलिटी आ सकती है, ये ट्रेड्स में बना रहा हूँ बेसिकली। ये इस तरीके के प्लांट्स होंगे तो किस तरीके के क्रॉस बना रहे हैं, मतलब ये प्लांट्स हैं अलग अलग टाइप के कि किसी के अंदर ये सारी फीचर्स हैं, ये अलग अलग प्लांट्स हैं सारे, बेसिकली ऑल आर डिफरेंट प्लांट्स, सही है। तो ये कुछ मैंने ट्रेड्स बनाए कि हम इनके ऊपर काम कर सकते हैं। आपके पेपर में इस तरीके के सवाल आ सकते हैं कि किस क्रॉस कराएं, फिर इसका F1 F2, सही है, P1 P2 निकालेंगे, ये सारी चीज़ें। अगर P1 है तो जाहिर से P2 क्या बनेगा, और यानी वो फिर आपका F1 भी होगा, P2 भी। और F1 किसके बराबर होता है, P2 के, P2 और F2 F2 होता है, फिर F3 होता है जनरेशन, सही है। ये आपको सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पे आज के लेक्चर के अंदर क्रॉस करवाने जा रहा हूँ इसको, बाकी आपने खुद करना है, ठीक है। और ये कैसे होगा, हम पहले इसको करेंगे, अगर मेरे टाइम बचा तो मैं इसको भी करा दूंगा, दो करा दूँ, दो फिर आप खुद कर लेना। ये है हमारे पास आर, टी क्रॉस हो रहा है क्योंकि आर के साथ, यानी स्प्रिंकल, ठीक हो गया। चीन कौन कौन सी बन सकती है, पॉसिबिलिटी चीन कौन कौन सी है ये बतानी होंगी।
यहाँ से हमारे पास एक चीज निकलेगी जिसका नाम होगा आर, दूसरी होगी टी, टी फॉर डा। ठीक है, यहाँ से हमारे पास एक स्मॉल आर और से और टी होमोलोगस होने की वजह से। ठीक है, ये दोनों सेपरेट ट्रेड्स हैं, तो कोई ताल्लुक नहीं है इन दोनों ट्रेड्स से। सही है, यानी ये दोनों अलग ट्रेड्स है, तभी मैं इनको बॉक्स में कर रहा हूँ कि ये अलग अलग चीज का अलग अलग फंक्शन है दोनों का। ठीक हो गया, इसमें भी दोनों अलग अलग एक दूसरे से अलग है, आर और टी, और इसमें भी। अब आ जाओ चेकर बॉक्स बनाते हैं सबसे पहले, अपनी जो असल काम है उसी तरफ। यानी ये हमारे पास, अच्छा, ये तो चेकर बॉक्स बनाने से पहले ये हो गया हमारे पास, क्या होंगे जल्दी से बताओ तुम लोग। ये तुम लोगों का काम, ये हमारे पास बेसिकली कौन है, P1। जब इसको हम क्रॉस करवाएंगे तो हमारे पास कौन सा रिजल्ट आएगा, वो होगा, ऑब्वियसली बात है हमारे पास जो रिजल्ट आएंगे वो इनको क्रॉस कराने के चक्कर में ये बताना है, वो हमारे पास आएगा आर, आर और हेट्रोजाइगस, यानी इसके अंदर क्या आपको पता चला, ये हमारे पास हो गया F1 जनरेशन, जो कि किसके क्रॉस बॉन्ड है, वो है हमारे पास क्रॉस बॉन्ड P2 के। ठीक है, और साथ में इसके अंदर हमें एक बात ये भी मालूम होती है कि ऑल आर राउंड एंड क्या है, टॉल। अभी क्यू टॉल है, डोमिनेंट, रेसेसिव, ये सारी चीजें मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ अपने पार्ट 1 मोनोहैबिट के अंदर। डोमिनेंट रेसेसिव क्या होता है, कौन सा मार्क्स हो जाता है, क्या एक्सप्रेस हो रहा होता है, अनएक्सप्रेस कैसे रह जाता है, क्या फंक्शन होता है, क्या वो क्यों नहीं एक्सप्रेस हो पाता, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं मेंडल के पहले लॉ के अंदर, यानी जिसे हम यूनिट फैक्टर भी कहते हैं। पता नहीं मैंने यहाँ लिखा है ना, इसे हम यूनिट फैक्टर भी कहते हैं बेसिकली, ये याद रखना साथ में। ठीक है, तो इससे तो आपका एक ये रेशियो निकल आया। अगला रेशियो, यानी अब हम उसको जब R2 को, यानी हम क्या करने जा रहे हैं, आप वेरी सिंपल है, अब हम करने जा रहे हैं इसका F जो कि P2 के बराबर है, P2 कराने जा रहे हैं, तो इसके अंदर हमारे पास एक बनेगा, ओके, ये R है और ये स्मॉल आर है, डी है, यहाँ से हमारे पास ये निकला। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास एक और है आर, स्मॉल आर, फिर टी और टी। पहले तो हमें पॉसिबिलिटी चेन्स बनाएंगे कि चेन कौन कौन सी बन सकती हैं। एक हमारे पास बनेगी इसके अंदर आर टी की। अब देख रहे हैं, इसी से हम जो है अपनी प्रोबेबिलिटी भी निकालेंगे, इन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए। सही है, हम यहीं से डायरेक्ट फिर प्रोबेबिलिटी की तरफ में डायरेक्ट शिफ्ट मारूंगा। फिर इसके बाद हम जो है इस वाले के ट्रेड के ऊपर टाइम मिला तो ज़रूर करेंगे काम। ठीक है, तो फिलहाल हम इस पे कर रहे हैं। एक पॉसिबिलिटी चीज ये बन गए हमारे पास, दूसरा ट्रेड हमारे पास इससे बनेगा वो होगा स्मॉल आर और सही जा रहा है, नहीं एक पहले हम कैपिटल आर वाले का काम करते हैं। ठीक है, कैपिटल आर और फिर टी, स्मॉल टी। इसके बाद हमारे पास बनेगा आर टी, और इसके बाद हमारे पास बनेगा एक और भी, ये small t। एक बन गए, इसी तरीके से सेम का सेम चीजें। चल मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, मैं सोचा था कॉपी पेस्ट मार दो लेकिन हो नहीं रहा वो अभी।
सेम जीन यहाँ पे भी आएगी हमारे पास, RT, इससे भी सेम जीन निकलनी है। ठीक है, इसके अलावा स्मॉल आर, यानी स्मॉल आर और कैपिटल टी, जैसे ये ओवरऑल हमारा एक निकलेगा। अब हम चेकर बॉक्स जल्दी से बनाते हैं अपना। ठीक है, इसमें हम अपनी झील लिख देते हैं फटाफट से, जो हमारे जीन्स आई है, यानी फादर की आई है RT, के बाद आई है हमारे पास R और स्मॉल टी, इसके बाद आई है हमारे पास R, और कौन सी आई है, कैपिटल टी, R और स्मॉल टी। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास आई है RT, R और स्मॉल टी। इसी तरीके से RT आई है हमारे पास, और R स्मॉल। रिजल्ट्स क्या निकलने वाले हैं, अब रिजल्ट्स का जो बात करते हैं, सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा रिजल्ट, ये देखो। इसके अंदर आएगा, जब हम क्रॉस करवाएंगे इस चीज को, R, कैपिटल R और कैपिटल T, यानी राउंड है, और इसके अंदर टॉल है, होमोलोगस है। इसके अंदर राउंड है, होमोलोगस भी है, और हेट्रोजाइगस भी है टॉल के अंदर, देखो। इसी तरीके से मैं जल्दी से सब फिलअप करता हूँ, फिर हम कंटिन्यू करते हैं अपनी बात। क्रॉस कराने आपको आना चाहिए, क्रॉस आपको मालूम है कैसे हो रहा है। ये पूरा हेट्रोजाइगस है। ठीक है, नीचे आ जाओ फटाफट।
अच्छा, यहाँ पे ये आ गया। आगे चल रहे हैं। सॉरी, स्मॉल आ आएगा। आगे चलते हैं। स्मॉल आर। फिर आ जाओ यहाँ पे फाइनल की तरफ। तो ये हमारे पास पूरा एक चेकर बॉक्स है जो मैंने आपके सामने पेश किया है। अब हमें बनाना है इसका एक, आप ये कह लें, हम ये तो बन यहाँ चल, अब हमें निकालना है इसका फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। इसको निकालने के लिए हमें सबसे पहले निकालनी होगी प्रोबेबिलिटी करनी होगी। जब आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ऑटोमेटिकली आपका जो है फिनोटाइप एंड जीनोटाइप आ सकता है। चाहे हम डायरेक्ट में निकाल सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो अच्छा तरीका है वो यही है कि आप जो है पहले फिनोटाइप निकालें, फिर उसके बाद जीनोटाइप निकालें, और उसके बाद लास्ट भी जो है, सॉरी, पहले फिर आप जो है अच्छा तरीका ये है कि आप सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी जिसे हम कहते हैं वो निकाल लेते हैं, इसके बाद आप फिनोटाइप एंड जीनोटाइप की तरफ जाएं। तो निकलेगा कैसे? बहुत ही सिंपल तरीका कार है। सबसे पहले आपने आ जाना है यहाँ पे, हमें निकालनी है आर की प्रोबेबिलिटी। अब हम क्या करने जा रहे हैं, मैं यहाँ हेडिंग डाल दूँ सबसे पहले। हम यहाँ पे अब लॉ ऑफ प्रोडक्ट के लो या प्रोबेबिलिटी के लो, मैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लिख रहा हूँ। ठीक, कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ठीक है, वो कैसे निकलेगी? हमें सबसे पहले राउंड का अलग, फिर उसके बाद ब्रिंग कर चारों जीन का अलग अलग निकालना है, सही है। प्रोबेबिलिटी ये कितने ही आए हमारे पास? ये हो गया राउंड का। एक कलर से यहाँ पे, फिर इसके बाद स्मॉल टी का। पहले इसका आपको निकाल के निकाल कैसे। अब इसमें राउंड कितने, सबसे पहले हमने ये देखना है कि इसके अंदर राउंड कितने आ रहे हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, और कहीं है 11, 12, टोटल 11 हैं राउंड आ रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर हमने हेट्रोजाइगस और उसको एक साउथ काउंट कर लिया है। जीनोटाइप इसका क्या बनेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि फिनोटाइप तो अलग निकलेगा। अच्छा, मैंने आपको एक बात यहाँ बोली कि फिनोटाइप और लो प्रोबेबिलिटी एक साथ निकल, लेकिन लो प्रोबेबिलिटी आप निकालोगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो है जीनोटाइप, और फिर उसके बाद क्या होता है, मैंने बोला फिनोटाइप। लेकिन लो प्रोबेबिलिटी हम किसके लिए कर रहे होते हैं, हम निकाल रहे होते हैं फिनोटाइप के लिए। ये बात याद रखना है, जीनोटाइप का लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। हमें लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसके लिए? फिनोटाइप के लिए। लेकिन अच्छा तरीका ये है कि आप पहले लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी को निकालें अगर पूछा गया है, देन इसके बाद फिनोटाइप लिखें, और फिर इसके बाद जीनोटाइप लिखें। ये आपने स्टेप्स को फॉलो रखना है। ठीक है। अच्छा, ये आ गया हमारा 12, और डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं हमारे पास? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, आई थिंक ये 16 है टोटल। एक, दो, तीन, चार, और चार को चार से करो, हाँ, 4 4 16, टोटल 16 हमारे पास ये बॉक्स बने हुए थे। ठीक है, कट आउट करो। 4 1 का 4, 4 2 का 4 3 का 12, और 4 4 16, यानी 3 डिवाइडेड बाय 4।
अब आ जाओ रिंकल्ड की बारी। रिंकल्ड कितने हैं हमारे पास, इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? ओके, नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। ओके 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 ओके, कहाँ पर? एक, एक हो गया, दो, तीन, चार। ठीक है, चार को, एक मिनट, एक, दो, तीन, चार, ठीक है, चार। चार डिवाइडेड बाय 16, 16 में से खाली चार जो है रिंकल्ड है इसके अंदर, और 1:4 आ गया इसका। अब आ जाओ, हमने क्या लिया है? टॉल लिया है। ओके, अच्छा एक बात और मैं यहाँ पे लिखूंगा, अभी पहले लिख देता हूँ। हमारे पास ये तो मैंने यहाँ पे आपको ये लिया है, क्या पता यहाँ पे आपको एक राउंड का दे दिया जाए, सही है, और साथ में आपको बोला जाए कि आप कलर के ऊपर निकालें। कलर का क्या होगा? ग्रीन दे दिया, यानी ची दे दिया। ची का मतलब होता है येलो, और स्मॉल ची का मतलब होता है कि ग्रीन। ठीक है, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि इस तरीके की ट्रेड मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, वीडियो शॉर्ट हो जाए, बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ, जैसे हमको ट्राई है बैठ के अंदर करेंगे काम इस पे, और साथ में आपको दे दिया स्मॉल ची यानी ग्रीन के लिए, और ये स्मॉल ची ग्रीन के लिए। ठीक है, इस तरह की चीज़ बनती है। फिर उसके बाद आपने इसकी मुख्तलिफ, ये देख ले जैसे इसको मना है वैसे यहाँ पे सारी कंटिन्यूस हो सकती है, तो ये अलग ट्रेड्स हो सकती है। मैंने यहाँ पे टॉल और राउंड को लिया है, वो आपको सीट की शेप पे भी करवा सकते हैं, आपको कलर की शेप पे करा सकते हैं, कोई भी। जैसे मैंने यहाँ पे ये सारे आपको डिस्कस किए हुए, मैंने यहाँ पे ये देख सकते हैं, राउंड, येलो, वाइट, ये सारी चीज़ें डिस्कस की हुई है। फ्लावर कलर के साथ आपको करवा दिया जाए, बोले एक राउंड का आप ले लें, सही है, और शेप ऑफ सीट ले लें, साथ में फ्लावर कलर से आप कर लें, ये दो आपको दे दी जाए। या आपको पॉट यानी आपको ग्रीन येलो जैसे टॉल एंड डार्क पे मैंने किया, और राउंड और रिंगल्ड पे किया, इस तरह से आपको किया जा सकता है, कोई भी चीज़ दे दी जा सकती है। ये आपने ट्रेड्स मालूम होने चाहिए आपको, ये आने याद आपने। वापसी आ जाते हैं अपने लेक्चर की तरफ। इसके अंदर टॉल हमारे कितने हैं? एक, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच, छः, सात, आठ, और आठ, नौ, 10, 11, 12, 12। ठीक है, 12 डिवाइडेड बाय 16, हमारे पास रेशियो आ गया 3/4। अब आ जाओ इस पे। अच्छा, इसका रेशियो भी तकरीबन सेम ही होना है, एक, दो, तीन, इतना ही है, सही है, यानी 4/16 है, 1/4। इन लेते हैं फिर भी एक बार, ऐसे तो एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, चार, चार हो गए। हो गया, ये तो हमने सेपरेट निकाली। अब आ जाओ फिनोटाइप क्या बन रहा है इसका। फिनोटाइप कैसे निकालेंगे? हमने देख लिया ये एक है राउंड, ठीक है। अब हम आ रहे हैं फिनोटाइप की तरफ। पहले जीनोटाइप लिखो या फिनोटाइप, पहले चलो मैं आपको फिनोटाइप लिखा देता हूँ, फिर से जीनोटाइप लिखते हैं, पूरा करते हैं इसको, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी को पूरा करते हैं। अब हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी किस किस की? आर टी की, इसके साथ इन इन चारों की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी अब क्या बनेगी? ये तो हमने निकाली सेपरेट प्रोबेबिलिटी हर एक ट्रेड के अलग अलग, अब हमें कॉम्बिनेशन में निकालनी है। ये कब निकलेगी? जब दो अलग ट्रेड्स हो उनको मल्टीप्लाई कराओ, तो ये होता है हमारे पास लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी कि आपने दो ट्रेड्स को मल्टीप्लाई करानी है, तो उसके आपकी क्या आ जाएगी? प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। पहला ट्रेड हमारे पास कौन सा बना हुआ है? पहला जो एक क्रोमोसोम जिसे आप कह लो या एक एलील कह लो, कौन सी बनी हुई है? आर और टी की, यानी राउंड एंड और टॉल की बनी हुई है। इसके अंदर हमारे पास क्या होने वाला है? इसके अंदर हमारे पास कितने कितने आ रहे हैं? 3, 4 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी, ये वाला नहीं है, कौन सा है? ये वाला है, ठीक है, ठीक है। क्या आएगी? 9:16, 16 में से 9 जो है आर टी है, यानी राउंड एंड टॉल है। ये आपका एक का निकल गया, दूसरे का निकालते हैं। दूसरा जीन कौन सा है हमारे पास? आर टी है, यानी राउंड एंड
क्या कहेंगे इसे, डार्क। इसका क्या रेशो है, राउंड का तो आपको मालूम है 3 रेशो इतना है, और डार्क का जो है हमारे पास 1:4 है। रेशो हमारे पास आ गया 3/16, यानी 16 में से इतने हैं ये। फिर इसके बाद आ जाओ, अगला कौन सा जीन है हमारे पास, अगला जीन जो है वो है RT। RT है, सही है, RT। और लास्ट में हमारे पास है मोल्टी। ये हमारे पास राउंड कितने हैं, 1/4। जल्दी से करते हैं इसे कैलकुलेट। और 3:4 के हिसाब से आ रहा है, तो हमारे पास 3:16। लास्ट में हमारे पास आ रहा है RT। आर कितने हैं, यानी 1:16, यानी एक आएगा। फिनोटाइप कैसे निकाल, फिनोटाइप लिखनी है, ये तो आ गई हमारे प्रोबेबिलिटी, ये आपने सभी क्या करनी है, प्रोबेबिलिटी निकाल दी। ठीक है, RT कितनी है, इसकी कितनी है। अब आ जाओ फिनोटाइप पे। मैं यहाँ पे PH लिख के बारीक करता हूँ। फिनोटाइप क्या होगी इसकी मेरे भाई, 9 रेशो 3, रेशो 3:1। ये क्या आ गई आपके पास की फिनोटाइप, यानी 9 हमारे पास ये वाले जीन होंगे, इतने ये वाले होंगे, फिर इतने, और इस तरीके से चलता आ रहा है हमारे पास। ठीक है, अगर इसकी परसेंट निकालनी है हमें, परसेंट कैसे निकालेंगे, 9 डिवाइडेड बाय 16, सही है, एंटर, मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, 56% हमारे पास इसका रेशियो आएगा। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास इसका परसेंट 56 है, ऑलमोस्ट 56% है कि ये वाले जीन होंगे। इसके अलावा अगर हमें इसकी निकालनी है, 3/16, एंटर, मल्टीप्लाई बाय 100, 80% तकरीबन हमारे पास इसका आ रहा है, इसका भी फिर 80% है। ठीक है, और इसका रेशियो हमारे पास आएगा, होगा 1/16, एंटर, मल्टीप्लाई बाय 100। 6% तकरीबन हमारे पास इसका रेशियो होगा कि ये चांसेस है हमारे पास। कैलकुलेट कर लेते हैं इसे, टोटल करते हैं। 56 प्लस 18 प्लस 18 प्लस 6, 95, यानी परसेंटेज ओवरऑल 100 का। इसके अंदर से जो हमने कुछ पॉइंट्स जो नहीं लिखे उसकी वजह से ये कट ऑफ होने के बता रहा है, वरना टोटल 100% है, इसका मतलब ये हो गया। अब आ जाओ फिनोटाइप पे, फिनोटाइप कैसे निकालेंगे। फिनोटाइप वैसे आपको नीचे लिखना होता है, लेकिन मैं को यहीं से देख करना है, जिसकी वजह से मैं इसका फिनोटाइप यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, सॉरी जीनोटाइप, फिनोटाइप बोल रहा हूँ, जीनोटाइप में यहाँ लिख रहा हूँ, वैसे नीचे लिखना आपने पेपर के अंदर। मैं इसलिए ऊपर लिख रहा हूँ, मेरे पास जगह नहीं है, और मतलब जगह तो है लेकिन ना मेरे को ये चेकर बॉक्स को देखते हुए बता रहे हैं तभी, जिसकी वजह से मैं ऊपर लिख रहा हूँ। इसके अंदर हमारा होमोलोगस कौन कौन सा है, ये होमोलोगस एक है, एक, दो, इसके अलावा 3, 4, और है
नहीं, 4 है हमारे पास होमोलोगस। यानी आप ये कह सकते हो कि कितना सा निकाला है यहाँ पे। ओके, एक मिनट एक गड़बड़ी हुई है। हम ऐसे नहीं करते, हमें पहले आर का निकालना है, फिर इसके बाद उसको निकालना है, तो इससे अच्छा है, सही है। पहले हम इसके अंदर बिल्कुल उसी तरह उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। ठीक है, लेकिन मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ, बेहतरीन तरीका है कि ये दिख रहा है आपको, राउंड और टॉल। तो ये इसका निकाल लो सबसे पहले। राउंड कितने हैं होमोलोगस में, एक दो तीन, कितने हो गए, एक दो तीन चार, चार के अलावा नहीं है, यानी 4। मैं यहाँ पे रफली लिख रहा हूँ। और इसके अलावा वैसे पूछा नहीं जाता है कि फिनोटाइप बताएं आपको, सॉरी क्या बोलते हैं, जीनोटाइप बताएं, मैं गलती फिनोटाइप बोल रहा हूँ। आपको फिनोटाइप बताना होता है, जीनोटाइप बताना नहीं होता, लेकिन कैसे निकालते हैं वो आपको फिर भी मैं सिखा रहा हूँ। अब आज हेट्रोजाइगस, एक दो तीन चार पाँच छ, सात और आठ, आठ ये हो गए। टी पे आ जाओ तो, अच्छा इसमें होमोलोगस और कौन कौन से हैं, आर वाले, ये एक है, एक दो तीन चार, ठीक है। अब आ जाओ इस पे, उसका भी इतना ही रेशियो होना है इसका मतलब, सही है, यानी टी का भी हमारे पास आठ, चार और चार, ठीक है। अब आ जाओ आर टी कितने हैं हमारे पास, 4 4 16, यानी 16 हो गया। और कितना हो गया हमारे पास, 8 8 था 81, और कितना हो गया, ये हमारे पास इसका रेशो ओवरऑल आ रहा है इस तरीके से, ठीक है। अगर उसको मोर सिंपली अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे पास फिनोटाइप है इसका। तो ये था हमारा ओवरऑल पहला लेक्चर, सेकंड लेक्चर किस पे, डायबरेशन प्लस लॉ प्रोबेबिलिटी हमने दोनों पढ़ ली है। बाकी ये सारी चीज़ें आप खुद कर लें, बहुत लंबी वीडियो हो गई है, बहुत ज़्यादा बड़ा कर दिया मैंने लेक्चर, लेकिन क्या करें, हर चीज़ को डिटेल में पढ़ाना था, ये डिटेल में हर चीज़ आपको पढ़ा दी गई है, आर टी ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दी हैं, और ये आपके सामने है हर चीज़, और ये भी है। इसके अलावा अब आपने प्रैक्टिस करनी, इन खुद ही कर लें प्रैक्टिस, और बताएं कमेंट्स में कैसे क्या रिजल्ट्स आए हैं। बहुत ही आसान है, अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई हैं तो आप हर चीज़ वेरी इजीली निकाल सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे निकाल के आपको दिखाई है। देखो आर टी हमारा 16 हो गया, अच्छा एक गड़बड़ हो गई, और यहाँ पे हमने एक चीज आई थिंक डी निकाली है। कौन सी है, इसको निकाल लिया, इसको भी मैंने निकाल लिया, ठीक है सभी निकाला है। ओके ओके, ठीक ठीक ठीक, ठीक है। ओके ओके, ये मैंने एक जैसा ही तकरीबन हो गया, तो 81 एक और आता है, लिखने तो लिखे, नहीं लिखने तो नहीं लिखे। अच्छा 88 का क्या होगा, 62 होता है, सॉरी 88 का 62 होता है, वैसे 72 होता है, सॉरी, तो यहाँ 72 आएगा। इतनी सी गड़बड़ थी, बाकी तो ओवरऑल सब सही है। ये ओवरऑल आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई, फिर प्रोबेबिलिटी फिनोटाइप और जीनोटाइप मैंने यहाँ लिखा है, आपने नीचे लिखना है। तो ये था हमारा ओवरऑल लेक्चर। अब आपने जो है बाकी सारी चीज़ों को सॉल्व करना है। आपने मुख्तलिफ जीन्स, मैंने आपको जो ऊपर पिया प्लांट्स दी हैं उससे आपने सॉल्व करवाना है, फिर इन्हें सॉल्व करें, फिर पिया प्लांट मुख्तलिफ जीन्स का कॉम्बिनेशन बनाए, फिर उसे सॉल्व करवाएं, और कमेंट बताएं कि आपको क्या क्या आंसर आए और किस तरीके का है। तो मिलते हैं जब तक के लिए एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन अल्लाह हाफिज़।